अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा करेले और गोश्त। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो गोश्त है उसको अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो इनको रफली सा कट कर लिया है। और साथ में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 हैंडफुल लहसुन के जवे। तो मैंने जो है वो लहसुन के जवे अब इसमें ऐड कर दिए। तो गोश्त जो है वो आप मटन लेना चाहें, लेना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ जो है वो बीफ के साथ बना रही हूँ। तो 500 ग्राम जो है यहाँ पर हम डाल देंगे गोश्त। पीसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं इसके। तो ये ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2-3 लौंग। साथ में यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक के ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद हम प्रेशर कुकर को जो है वो बंद करेंगे और विसल जो है वो लगा देंगे इसके ऊपर। तो इसको हमने यहाँ पर इतना कुक करना है कि गोश्त जो है वो कम्प्लीटली इसमें गल जाए। तो जितनी देर देर में गोश्त गलेगा तो हम यहाँ पर करेले जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। एक पैन लिया है और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने इतना ही लेना है जिसमें करेले जो हैं वो ईज़िली फ्राई हो जाएं। करेलों को आप काटने के बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। और उसके बाद करेले जो हैं वो अपना ही पानी छोड़ देंगे। वो पानी आप अच्छी तरह उसको एक दफ़ा निचोड़ लें। और निचोड़ने के बाद धो लें इसको अच्छी तरह और दोबारा अच्छी तरह उसको निचोड़ लें ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इस तरह करेले की जो कड़वाहट होती है वो काफ़ी हद तक उसकी जो है वो कम हो जाती है और बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बनते। तो करेले जो है हमने वो पैन में डाल दिए हैं। और अब हम करेलों को जो है वो ब्राउन कर लेंगे। जी, तो यहाँ पर करेले जो है वो हमारे कम्प्लीटली जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। हमें बस इसको इतना ही कलर देना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो बिल्कुल जल जाएंगे। तो अब यहाँ पर फ्लेम को करते हैं बंद। और साथ में जो है बाकी जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए है। तो यहाँ पर हमने लिया है हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक लिया है 1 टेबलस्पून, साथ में सौंफ लिए हैं, ये हैं हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला और जो ज़ीरा पाउडर है वो भी हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है। तो यहाँ पर आप लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। हल्का सा जब ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक पिसी हुई। तो अदरक का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं, हम इसमें कूट के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब अदरक जो है वो हल्की सी चटकनी शुरू होगी तो इसके बाद हम इसमें जो बाकी के मसाले थे वो शामिल करेंगे। जी, तो जो अदरक है वो फ्राई होनी शुरू हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पर जो सारे हमारे स्पाइसेस थे हम वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ में पानी डालते जाएंगे और अच्छी तरह मसाले को जो है हम भून लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए थे 3 टमाटर, उनको हमने कद्दूकश कर लिया था। अब टमाटर को मसाले के साथ अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अपने ही पानी में गल जाएं। और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक कर रखेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट बाद देखें तो टमाटर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो कुक हो चुके हैं और मसाला भी हमारा जो है वो बड़े अच्छे से भुन चुका है। अगर साइडों पर देखें तो जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। तो अब ये जो है ये राइट पॉइंट है हमारा गोश्त ऐड करने का। तो इस पॉइंट पर अब हम इसमें जो हमारा बॉयल किया हुआ गोश्त था वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर इसको ढक देंगे हम। और थोड़ी देर बाद जब उठाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद, तो पानी जो है जो गोश्त के साथ हमने उसकी यखनी भी डाल दी थी तो वो जो है वो तकरीबन जो है वो ड्राई हो चुकी है इसमें। तो साथ साथ जो है वो हम चम्मच चलाते रहे हैं बीच बीच में ताकि जो गोश्त है वो साइडों से चिपके नहीं और जले भी नहीं। तो अब पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है इसका। तो जो हमने करेले फ्राई किए हुए थे हम इसमें अब वो ऐड करेंगे।
और करेले ऐड करने के बाद इसको मज़ीद जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए हम भूनेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसमें हमने शामिल करनी है हरी मिर्चें। ये मैंने लंबाई में कट कर ली थी। तो हरी मिर्ची शामिल करने के बाद इसको 1-2 दफ़ा जो है वो इसमें चम्मच चला लेंगे। यहाँ पर जो है वो करेले गोश्त हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हमने बस इसको डिश आउट करना है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा करेले गोश्त तैयार है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।